हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम क्या स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब तक हमने आपका जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एंड आज हम करेंगे एनाटॉमी। तो देखो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि आपके जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एनाटॉमी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी हमने देखा था, हमें बाहर से जो भी देखने पर पता चलता है कि जैसे कि एक प्लांट को हम देखते हैं कि इसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ कैसी हैं, फ्लावर कैसा है, ठीक है, तो वो क्या होती है, मॉर्फोलॉजी होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, फंक्शन क्या क्या है इनके ऑर्गन्स के, ठीक है, जब उसकी स्टडी करते हैं हम तो उसे क्या कहते हैं, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्यों, एनाटॉमी हम किसे कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं चाहे प्लांट हो चाहे क्या हो, एनिमल हो, एनाटॉमी जो है वो सभी के अंदर स्टडी की जाती है। तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर की ही स्टडी करते हैं हम। सेल हो गई, टिश्यू हो गई, ठीक है, ऑर्गन हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गए, इनकी जो स्टडी की जाती है ये किसके अंदर होती है, एनाटॉमी के अंदर होती है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग जो प्लांट हैं आपके, एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, इनकी अंदर एनाटॉमी कैसी होती है, प्लांट्स के पार्ट जो होते हैं इनके पास में कैसी एनाटॉमी होती है। तो देखिए बुक में दे रखा है कि यहाँ पर हम किसकी स्टडी की जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की, एंड ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है हायर प्लांट का, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर से हमारा क्या मतलब है कि जब एक प्लांट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट हैं, टिश्यू मिलकर के कौन कौन से ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन से कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्या कहेंगे इसे, नॉन एज एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स की एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं, प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखिए किसकी बात करेंगे, सबसे पहले जो है वो टिश्यू की बात की जाती है। टिश्यू की बात क्यों की जाती है, तो देखिए सेल जो होती है, सेल क्या होती है, एक बेसिक या सबसे छोटी यूनिट होती है। और मतलब कि किसकी, एनिमल्स हो गए, प्लांट के अंदर हो गए, सेल क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, लेकिन ये सेल क्या है, बेसिक यूनिट होती है और इंपॉर्टेंट होती है। इंडिपेंडेंट क्या होती है, एग्जिस्टेंस होती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर जो सेल होती है इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अपना सारा जो फंक्शन होता है वह खुद परफॉर्म करती है। तो सेल कैसा होता है, इसका एग्जिस्टेंस कैसी होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है इसका। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, किसी और के ऊपर ये डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कंप्लीट जो सेल है, हम सेल डिवीजन कैसे करेंगे, सेल क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आपका जो अगला टॉपिक है सेल का, वहां पर स्टडी करेंगे। लेकिन सेल क्या है, बेसिक यूनिट होती है, सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। ग्रुप होता है सेल्स का, जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर के, बहुत सारी सेल्स हो गई, ठीक है, अब ये आपस में मिलकर के, ग्रुप मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल्स का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू जो है, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर के ग्रुप ऑफ टिश्यू किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन्स जो होते हैं आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, तो देखिए एनाटॉमी के अंदर हम फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या क्या देखेंगे कि सेल क्या है, सेल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो एनाटॉमी के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, रूट के अंदर रूट अपाइकल मेरिस्टेम, सूट के अंदर सूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनके पास में डिवाइड की कैपेसिटी नहीं होती है, बल्कि उनका डिफरेंशिएटेड होता है फंक्शन, कि तुम्हें ये काम करना है, न्यू सेल्स बनाने की कैपेसिटी उनके पास में नहीं होती है, ठीक है। अब ये ग्रुप जो है वो टिश्यू का क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। ऑर्गन्स हो गए जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गई, ये क्या है, प्लांट के ऑर्गन है, ठीक है। अब ये ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। देन क्या हो जाता है, कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे, यहाँ पर किसकी स्टडी करेंगे, टिश्यू की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो जो डिफरेंट ऑर्गन है प्लांट के अंदर, ये क्या शो करते हैं, इसके डिफरेंसेस शो करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए एंजियोस्पर्म के अंदर हमने क्या देखा है कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट है। एंजियोस्पर्म को किस में डिवाइड किया जाता है,
एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट को डिवाइड किया जाता है, किसमें डिवाइड किया जाता है बच्चों? मोनोकॉट के अंदर। मोनोकॉट प्लांट होते हैं ये, एंड क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे एंजियोस्पर्म जो प्लांट हम स्टडी कर रहे हैं उनकी एनाटॉमी सभी की एक जैसी हो। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट की क्या होगी? डाइकॉट से अलग होगी। तो मोनोकॉट और डाइकॉट जो होते हैं इनके पास में क्या होती है? एनाटॉमी, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है एक दूसरे से डिफरेंस होती है, ठीक है। इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम सिमिलरिटीज देख सकें, डिफरेंसेस देख सकें कि जो मोनोकॉट हैं, डाइकॉट हैं, इनके अंदर कुछ कैरेक्टर सिमिलर भी होते हैं, ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। तो ये स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनाटॉमी की स्टडी की जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक कौन सा दे रखा है आपका? सबसे पहला टॉपिक दे रखा है टिश्यू। तो हमने अभी देखा कि जो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि बहुत सारी सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या बनाती हैं? बहुत सारी सेल जब एक दूसरे के साथ में अरेंज होती हैं, ठीक है, तो वे क्या बनाती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। टिश्यू की हम बात करते हैं तो टिश्यू क्या है? तो देखिए क्या दे रखा है कि जो ग्रुप ऑफ सेल जिनके पास में क्या है? कॉमन ओरिजिन है और क्या परफॉर्म करती है? फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक जैसा। देखिए एक साथ ग्रुप में कौन कौन से लोग रह पाएंगे? जिनके पास में सोच एक जैसी होगी, ठीक है, एक साथ रहते होंगे, खाना पीना एक जैसा होगा। लेकिन जो अलग अलग तरह के होंगे, जैसे कि आपका ग्रुप है, ठीक है, नॉन वेज हैं आप, लेकिन आपके साथ में कोई वेज आ जाए तो वह आपके साथ में नहीं रह पाएगा, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल के अंदर क्या है? जो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, लाइक एक जैसे लोगों का समूह जो एक साथ रह सकते हैं। इसी प्रकार क्या होगा? बहुत सारी एक जैसी सेल जिनका फंक्शन सेम होगा, एंड बाहर से जो देखने पर स्ट्रक्चर भी क्या होगी? एक जैसी होगी। वही आपस में क्या कर सकते हैं? ग्रुप बना सकती है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, नोन एज टिश्यू। किसकी तरह फंक्शन करेगी? टिश्यू की तरह फंक्शन करेगी। तो देखिए जिनके पास में कॉमन ओरिजिन होगा एंड क्या करती हैं? फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म करती हैं, ऐसे जो है वो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल सेल्स का ग्रुप दैट हैव कॉमन ओरिजिन या फिर सेम ओरिजिन, मतलब कि एक ही जगह से क्या हुआ है? इनका ओरिजिन हुआ है, एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन, मतलब कि एक ही जगह से इनका क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है, और फंक्शन भी क्या करती हैं? एक जैसा ही परफॉर्म करती हैं। ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो जैसे कि लाइक इस टाइप की सेल्स हैं, अब ये एक दूसरे के साथ में सेम इनका काम क्या है? एक जैसा काम कर रही है, ठीक है, एक जैसा काम कर रही है, लाइक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। तो सेम इनका फंक्शन होगा एंड सेम क्या होगा? इनका ओरिजिन होगा। ऐसी सेल्स को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। तो टिश्यू जो आपसे कोई पूछे कि यही नहीं कह सकते हम कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसी सेल्स जिनके पास में कॉमन ओरिजिन हो एंड क्या करती हो? सेम फंक्शन करती हो, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हो, उन्हें हम कैसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब टिश्यू को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड कौन सा आपका? परमानेंट टिश्यू। आपसे कोई पूछे कि टिश्यू के टाइप कितने हैं? टिश्यू है 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं टिश्यू के। टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने होते हैं? टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। अब ये 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिन्हें क्या कहते हैं? विभजोतकीय ऊतक, जिनके पास में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। ऐसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं बच्चों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिवीजन करेंगे, सेल डिवीजन के थ्रू क्या बनाते हैं? न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं टिश्यू। फर्स्ट होता है आपका कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कहा जाता है? विभजोतकीय ऊतक कहा जाता है। एंड सेकंड होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। सेकंड क्या होते हैं? परमानेंट जो टिश्यू होते हैं इनके पास में क्या नहीं होती है? डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और परमानेंट टिश्यू हो गया। तो देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जिनके पास में कॉमन ओरिजिन होता है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लांट के पास में क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, और इन टिश्यू को 2 मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है।
ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और जो परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किस बेस पर किया गया है कि जिनके पास में सेल बनाने की कैपेबिलिटी है और जिनके पास में नई सेल बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। नई सेल बनाने से मतलब है डिवीजन की कैपेसिटी जिनके पास में है उन्हें कहेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं या फिर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, डिवीजन की क्या होती है इनके पास में, कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, डिवीजन की कैपेबिलिटी होगी इनके पास में, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, इनके पास में क्या नहीं करते, ये नॉट डिवाइड या इनके पास में डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, नॉट डिवाइड या डिवीजन की कैपेबिलिटी इनके पास में नहीं पाई जाती है। तो दो टाइप के हो गए, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखिए टिश्यू जो है दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब इसको हमने दो टाइप में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन डिवीजन का हमने आधार क्या रखा है, किस बेस पर इनको डिवाइड किया है, किस बेस पर, डिवीजन के बेस पर। ऐसे टिश्यू जिनके पास में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभजोतकीय टिश्यू। ठीक है, जिनके पास में नहीं होती है डिवीजन की कैपेसिटी उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर विभजोतकीय ऊतक। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है इनके पास में क्या दिया गया है कि मेरिस्टेम क्या कहा जाता है, ग्रोथ जो है वो प्लांट की रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब कि ग्रोथ प्रतिबंधित होती है, नहीं होती है उस जगह पर। उसे क्या कहा गया है, एक स्पेशलाइज्ड रीजन पर जहां पर सेल डिवीजन एक्टिव होता है। तो देखिए सेल डिवीजन कहां पर एक्टिव होगा, सेल डिवीजन एक्टिव होगा मेरिस्टेमेटिक रीजन पर। मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास में क्या होता है, सेल डिवीजन एक्टिव होता है, सेल डिवीजन एक्टिव होगा। सेल डिवाइड करती हैं, डिवाइड करेंगी तो सेल क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती है। यदि मियोसिस होगी तो क्या करती हैं, 4 सेल का फॉर्मेशन करती हैं, डॉटर सेल, एंड माइटोसिस होगी तो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो सेल डिवीजन क्या होगा, एक्टिव होगा। और जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है प्लांट के पास में, वहां पर ग्रोथ क्या कर दी जाती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। वो मैं समझाऊंगी कैसे। देखिए मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास में क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन ग्रोथ को क्या कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि प्रतिबंधित होती है या फिर स्टॉप होती है। ठीक है, वहां पर ग्रोथ नहीं होती है, प्रतिबंधित होती है। लाइक जैसे कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है, ये हो गई हमारी रूट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम है। तो ग्रोथ से मतलब है कि ये पार्ट जो होता है ना तो अपने साइज में इंक्रीज करता है, लाइक जैसे कि अदर पार्ट होते हैं, रूट का अदर पार्ट कैसा होगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से राइजोर निकलने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगी, इलोंगेशन का कैपेबिलिटी होगी। लेकिन ये जो पार्ट होता है इसके पास में ओनली डिवीजन की कैपेसिटी होती है। तो इस पार्ट के साइज में क्या नहीं होता है, इंक्रीजमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, जैसा पहले प्रेजेंट होता है वैसा ही होता है। यहाँ पर केवल किसकी कैपेबिलिटी होती है, डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। ये किसमें है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम के अंदर। इसी टाइप से हम देखते हैं सूट के अंदर, स्टेम के पास में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है अंदर की तरफ होता है, ये हमें, ठीक है, अंदर की तरफ होता है। इसके पास में क्या होती है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, सूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्टेम प्लांट का क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। साइड से क्या होंगी, अच्छी खासी ब्रांचेस निकलेंगी, फ्लावर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो अपर पोर्शन होता है ये क्या होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर केवल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वहां पर क्या होती है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होती है। केवल सेल डिवीजन क्या होता है, वहां पर एक्टिव होता है। सेल डिवीजन क्या होता है, एक्टिव होता है। क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर सेल डिवीजन, ग्रोथ में कौन कौन सी सेल पार्टिसिपेट करती हैं, हर एक सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। लेकिन ये फंक्शन कब परफॉर्म करती हैं, जब सेल डिफरेंशिएटेड हो जाती है। डिफरेंशिएटेड का मतलब है
कि जब उसको उसका फंक्शन अलॉट कर दिया जाता है, जैसे कि हमारा काम होता है, ठीक है, हमें हमारे घर में क्या कर दिया जाता है, काम दे दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, ठीक है, उससे पहले हम कुछ नहीं करते हैं। जब काम मिल जाता है तो क्या करने लग जाते हैं, अपना वही फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर जो सेल होती है, ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर नई सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये नई सेल प्लांट के पार्ट में अलग अलग जगह पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि डेवलपमेंट के अंदर हो गया, ठीक है, और फ्लावर का फॉर्मेशन भी हो गया, लीफ के फॉर्मेशन हो गया, रीजनरेशन के अंदर हो गया। तो उनका फंक्शन परफॉर्म करने दिया जाता है कि तुम यहाँ जाओ और ये काम परफॉर्म करो। बाकी जो फंक्शन होता है नई सेल बनाने का काम होता है वो यहाँ पर होता है। तो ग्रोथ इस रीजन पर नहीं होती है, ये छोटा सा रीजन होता है जिसके पास में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, ठीक है। सेल डिवीजन इस जगह पर एक्टिव होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, विभाजक ये रीजन होता है और इसमें ग्रोथ क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, या फिर इस जगह पर ग्रोथ नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे कि मेरिस्टेम को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेरिस्टेम होते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम हो गया आपका, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया। देखिए मेरिस्टेम को डिवाइड किया गया है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम से क्या मतलब है, अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मतलब कि सीड्स पर जो प्रेजेंट होगा उसे क्या कहा जाएगा, अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम कितने टाइप के होते हैं, आपका सूट अपाइकल मेरिस्टेम हो गया, सूट अपाइकल मेरिस्टेम। अपेक्स के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। रूट के अंदर सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा क्योंकि वही नीचे ग्रो कर रहा है, और सूट के अंदर, स्टेम के अंदर सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा क्योंकि वही क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। तो अपाइकल जो मेरिस्टेम होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट हो गया आपका सूट अपाइकल मेरिस्टेम, सेकंड हो गया कौन सा, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। सेकंड हो गया रूट अपाइकल मेरिस्टेम, सूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो देखिए क्या रखा है कि ऐसे मेरिस्टेम जो कि रूट और सूट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं और इनके द्वारा प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अपाइकल मेरिस्टेम। तो अपाइकल जो मेरिस्टेम होते हैं इनके द्वारा सबसे पहले टिश्यू का फॉर्मेशन किया जाएगा। लाइक बहुत सारी सेल्स इनके द्वारा क्या की जाती हैं, फॉर्म की जाती है, ठीक है। जब ये बहुत सारी सेल्स फॉर्म की जाती हैं, ग्रुप बन गया सेल्स का, ग्रुप बन गया, क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएगी। अब ये टिश्यू सबसे पहले टिश्यू बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम के द्वारा क्या बनाई जाती है, सेल बनाई जाती हैं जो कि आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं। तो इनके द्वारा जो टिश्यू बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन किया जाता है। अपाइकल जो मेरिस्टेम होते हैं इनके द्वारा क्या फॉर्म किए जाते हैं, किसका फॉर्मेशन किया जाता है, प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा मेरिस्टेम जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपाइकल मेरिस्टेम होता है सूट की टिप पर, सूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट की टिप पर होगा उसे क्या कहेंगे, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, है ना। रूट अपाइकल मेरिस्टेम कहेंगे, सूट की टिप पर होगा उसे क्या कहा जाएगा, सूट अपाइकल मेरिस्टेम कहा जाएगा, ठीक है। ये आपके बुक में जो डायग्राम दे रखा है, तो देखिए ये क्या है, मैंने कहा था ना कि साइड में जो है वो अदर पोर्शन की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन ये वाला रीजन है, ये क्या है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम है। तो इसके पास में नई सेल बन रही है, देन इसकी क्या नहीं होगी, यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, बाकी जो कंप्लीट प्लांट है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये क्या करेगा, नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। अब ये सेल ऊपर की तरफ जाएंगी, इलोंगेशन जोन के अंदर, इलोंगेशन से ऊपर की तरफ मैचुरेशन जोन के अंदर, जहां पर इनका फंक्शन अलॉट कर दिया जाता है कि तुम्हें वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना है, और ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि प्राइमरी टिश्यू इनके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम के द्वारा कौन से टिश्यू फॉर्म किए जाते हैं, प्राइमरी टिश्यू फॉर्म किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड सूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, एक्सिलरी बड हमने देखी थी। एक्सिलरी बड कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी बड होती है, जैसे कि ये हो गया स्टेम, ये निकल रही है लीफ, ठीक है, ये क्या है, लीफ है, ये हो गया लीफ का पेटियोल, तो यहाँ पर एक बड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, एक बड जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस बड के पास में क्या होती है, न्यू ब्रांच बनाने की, न्यू फ्लावर बनाने की, लीफ बनाने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। ये क्या है, एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड है। ये भी क्या करती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है। तो देखिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, कुछ जो सेल हैं ये क्या हो जाती है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम के लेटरल साइड में अरेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ हुआ सूट अपाइकल मेरिस्टेम, तो यहाँ से कुछ सेल जो होती है लेटरल साइड में क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं, और ये किसकी तरह काम करती हैं, एक्सिलरी बड की तरह काम करती हैं।
एक्सिलरी बड से किसका फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। एंड किसका फॉर्मेशन होगा, एक्सिलरी बड से फ्लावर हो गया आपका, ठीक है। और न्यू ब्रांच हो गई, लीव्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जो मेरिस्टेम होता है मैच्योर टिश्यू के बीच में, ये तो हो गया हमारा अपाइकल मेरिस्टेम। एंड सेकंड हम कौन सा देखेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन सा होता है, ऐसा मेरिस्टेम जो कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, इंटरकैलरी अभी पढ़ाएंगे, देखिए इसको पहले इरेज करना पड़ेगा। टिश्यू देखे हमने, फर्स्ट देख रहे हैं बात किसकी कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहा गया है, ऐसा टिश्यू जिसके पास में किसकी कैपेबिलिटी हो, डिवीजन की कैपेबिलिटी हो, नई सेल्स बनाने की कैपेसिटी हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन इसके पास में प्रेजेंट होगा तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वहां पर ग्रोथ क्या कर दी जाती है, रेस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है। सारा का सारा फंक्शन किसमें ये निकालते हैं, अपना ओनली डिवीजन के अंदर निकालते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया गया है टिश्यू को अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अंदर। अपाइकल जो मेरिस्टेम है ये दो टाइप के होते हैं, सूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। सूट अपाइकल जो मेरिस्टेम होते हैं इनके थ्रू क्या बनाई जाती हैं, ग्रुप, बहुत सारी नई सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ये सेल्स आपस में ग्रुप बनाएंगी, किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ से जो टिश्यू बनता है उसे क्या नाम देंगे हम, प्राइमरी टिश्यू कहते हैं, प्राइमरी टिश्यू कहेंगे, ठीक है। अब सूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगी, सूट की टिप पर प्रेजेंट होगी, जिसके थ्रू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। इसी टाइप से रूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ होगी, नीचे की तरफ जो रूट होगी, रूट कैप से ऊपर, वहां पर क्या होती है, बहुत सारी जो डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, मेरिस्टेमिक डिवीजन होगा, वो रूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक्सिलरी बड क्या होती है, जब ये सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या करेगा, ऊपर की तरफ ग्रो करता जाएगा तो इसके लेफ्ट साइड में कुछ जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, मेरिस्टेम की तरह बिहेव करती है, लाइक एक्सिलरी बड हो गया। तो ये जो एक्सिलरी बड होती हैं इनके थ्रू किसका फॉर्मेशन कर दिया जाता है, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया एंड लीव्स हो गए, इनका फॉर्मेशन किया जाता है एक्सिलरी बड के थ्रू। अब हम किसकी बात करेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। अपाइकल मेरिस्टेम हो गया, अपाइकल मेरिस्टेम के बाद में हम क्या करेंगे, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब क्या है, बीच में पाया जाता है, उसे कहेंगे हम इंटरकैलरी, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की हम बात करें, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम से हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि किसके बीच में पाया जाए, मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखिए हर्बेशियस जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं जो कि घास खाते हैं, चारा चढ़ते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा जब ये खाते हैं, घास को खाते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम तो उन्होंने खा लिया, अब कैसे प्लांट ग्रो करेगा, तो मैच्योर जो क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके बीच में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ऐसे जो जब कंडीशन आती है जहां पर क्या कर दिया जाता है, जो अपाइकल मेरिस्टेम है उसको जानवरों ने खा लिया, तो अब प्लांट की फिर से हमें क्या करानी है, ग्रोथ करानी है। तो रीजनरेशन, मतलब कि रीजनरेशन हम किसे कहते हैं, कि लॉस्ट हो गया कोई पार्ट, वो पुनः क्या करने लग जाए, ग्रो करने लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। तो जो लॉस्ट हो गया ऊपर का अपाइकल मेरिस्टेम, जैसे कि ये क्या है, एक घास है, ठीक है, घास है ये, या फिर कोई पार्ट है, फ्लावर है, ठीक है, प्लांट है। अब ये प्लांट जो है वो इसको ऊपर की तरफ से किसने खा लिया, ये आया एक एनिमल, ये आया एक एनिमल और इसने क्या कर लिया, इसको खा लिया, ठीक है। ये ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये एनिमल आया और इसने क्या कर लिया, इसको खा लिया। अब ये जानवर इसको खा गया है, ठीक है। अब ये जानवर जब इसको खा जाएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन तो गायब। यहाँ पर हमारा क्या है, अपाइकल, सूट अपाइकल मेरिस्टेम है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। देन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अब ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ओनली ये वाला रीजन रह गया है, ऊपर से गायब हो गया। अब अपाइकल मेरिस्टेम ऊपर से गायब हो गया तो प्लांट ऊपर की तरफ कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्लांट के जो मैच्योर टिश्यूज होते हैं उनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है, जो लॉस्ट हो गया है प्लांट का पार्ट उन्हें क्या करेगा, ग्रो करेगा एंड उसको क्या करता है, रीजनरेट करता है, रीजनरेट करेगा। सो अगेन क्या हो जाएगा, हमारा न्यू जो घासें बनती है वो दोबारा से बड़ी हो जाती है, न्यू फ्लावर बनते हैं, जो प्लांट होते हैं उनको हम काट लेते हैं, ठीक है, वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। वो किसकी वजह से करते हैं, जैसे कि हम चारा काटते हैं, बरसी वगैरह ये काटते हैं खेतों में, तो उसको काट लिया जाता है लेकिन दोबारा से क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है, ठीक है। तो देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, जो मैच्योर टिश्यूज होते हैं उनके बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। यह कहाँ पाया जाता है, घासों के अंदर। एंड जो रीजनरेट पार्ट रिमूव किया जाता है हर्बीवोर के थ्रू, वह क्या कर दिया जाता है, दोबारा से रीजनरेट कर दिया जाता है। अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, दोनों के दोनों, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होते हैं और इसके द्वारा क्या किया जाता है, रीजनरेट किया जाता है, रीजनरेट दी लॉस्ट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। जो प्लांट का पार्ट लॉस्ट हो जाते हैं थ्रू दी हर्बीवोर के द्वारा या फिर किसी हम खुद काट देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब लॉस्ट हो जाता है पार्ट प्लांट का, तो उसको रीजनरेट किसके थ्रू किया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा किया जाता है। तो अब देखिए इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है और आपका कौन सा है, अपाइकल मेरिस्टेम है, ये दोनों ही किसके अंदर आएंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर आएंगे, क्योंकि ये जो प्राइमरी कंडीशन होती है या फिर इनिशियल स्टेज होती है प्लांट की, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम और किसको, इंटरकैलरी को और अपाइकल मेरिस्टेम को, दोनों को ही किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट हो गया कौन सा, फर्स्ट हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल के अंदर आपका वही सूट और रूट दोनों आ जाएंगे, ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम। एंड सेकंड हो गया कौन सा, अपाइकल हो गया, सेकंड हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सेकंड हो गया कौन सा गाइस, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इन दोनों को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर इन दोनों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने अपाइकल मेरिस्टेम पढ़ लिया, ठीक है, और कौन सा पढ़ लिया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इसके बाद में हम देखेंगे कौन सा, सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम। इसका आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए। अब हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम कौन सा होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में जो प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम जो होता है इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर सेकेंडरी टिश्यू क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। लाइक सेकेंडरी वेस्कुलर होती है, सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है या फिर वेस्कुलर कैम्बियम होती है, इसके द्वारा क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये जो मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका मैच्योर जो रीजन होते हैं रूट और सूट के, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम द्वितीय विभजोतक, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है आपका मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड सूट ऑफ द प्लांट। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड सूट मैच्योर रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा, मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड सूट ऑफ द प्लांट। रूट और सूट के जो मैच्योर रीजन होंगे वहां पर प्रेजेंट होगा। तो स्टेम और किसके अंदर, तना और जड़ के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम को क्या कहा जाता है, लेटरल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर इसे क्या कहा जाता है, और लेटरल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम पार्श्व विभजोतक या फिर द्वितीय विभजोतक कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा गाइस, ये होगा मैच्योर रीजन के अंदर, रूट एंड सूट जो होते हैं इनके मैच्योर रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये कौन से हैं, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं। ये मेरिस्टेम कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं। इसके अलावा भी कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं मोस्टली फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल कौन कौन से दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम
वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये क्या है आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये जो है इनके थ्रू क्या प्रोड्यूस किया जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी क्या किए जाते हैं, फ्लोएम प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी क्या किए जाते हैं, फ्लोएम प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनके द्वारा सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम या अपाइकल मेरिस्टेम, इनके द्वारा जो टिश्यू का फॉर्मेशन किया जाता है वो कौन से होंगे, प्राइमरी कहेंगे। अपाइकल हो गया और इंटरकैनरी हो गया, वे कौन से हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम है। इनके थ्रू जो टिश्यू फॉर्म किए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, हम प्राइमरी टिश्यू कहेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम है, इनके द्वारा जो टिश्यू का फॉर्मेशन किया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे, हम सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैच्योर रीजन के अंदर, रूट एंड शूट के मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम हो गई, कॉर्क कैम्बियम हो गई, ठीक है। ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है। अब हम देखेंगे कौन से, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम देखेंगे, परमानेंट टिश्यू कौन से हैं, ठीक है। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर ली कि ऐसे टिश्यू जिनके पास में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, डिवाइडिंग सेल होती हैं, नई सेल का फॉर्मेशन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब हम कौन सा देखेंगे, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, तो देखिए परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं आपके, जिनके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, वो कैसे होते हैं। देखिए जो डिवीजन के थ्रू क्या किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती है इनके द्वारा क्या किया जाता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जिनके पास में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। और ये जो सेल होती है परमानेंट या मैच्योर हो जाते हैं। तो देखिए डिवीजन हमने क्या देखा था कि जो अपाइकल मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम था, अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम लाइक रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड सूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो हमने रूट और सूट का हमने पढ़ा था कि ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है इनके थ्रू क्या की जाती है, पहले नई सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये नई सेल्स जैसे ही बनती हैं ये कहाँ एंटर करती हैं, एलोंगेशन जोन के अंदर। एलोंगेशन जोन में इनका क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, सेल क्या होती है, एलोंगेट होती है। एलोंगेशन जोन के बाद ये कहाँ जाती है, मैच्योरेशन जोन के अंदर। मैच्योरेशन जोन में क्या किया जाता है, मैच्योरेशन जोन, मैच्योरेशन जो जोन होता है इसके पास में जो न्यू सेल्स हैं या फिर क्या है, टिश्यू हैं, न्यू जो सेल्स हैं या फिर टिश्यू हैं, ये कैसी हो जाती है, डिफरेंशिएटेड हो जाती है। कैसी हो जाती है, डिफरेंशिएटेड हो जाती है, या फिर अपना क्या करती हैं ये, या फिर क्या करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं, या फिर क्या करती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और जब ये सेल क्या करती हैं, डिफरेंशिएटेड हो जाती है, मतलब कि अब जो परमानेंट टिश्यू बने हैं वो बनेंगे तो किससे बनेंगे, तो भाई मैच्योरेशन सॉरी मेरिस्टेमेटिक जोन से ही, क्योंकि नई सेल तो मेरिस्टेमेटिक जोन ही दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होती जाती है, उनके डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी। डिवीजन की जब कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी तो उनका फंक्शन परफॉर्म कर दिया जाएगा, डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी और अपना क्या करती हैं, काम करने लग जाती हैं। एंड देन किस में चेंज हो जाती हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर वो चेंज हो जाती है, डिफरेंशिएटेड होती हैं या फिर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और चेंज हो जाती है किसके अंदर, ये किसके अंदर चेंज हो जाती है, परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। चेंज हो जाएंगी इन परमानेंट टिश्यू, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करती हैं एंड वर्क एज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू इज थ्रू दी मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन ही क्योंकि नई सेल का फॉर्मेशन करता है, नए टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जैसे ही ये सेल क्या होती है, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इनके डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। लॉस्ट हो जाएगी जब डिवीजन की कैपेसिटी, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो देखिए परमानेंट जो टिश्यू है ये क्या कह रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेरिस्टेम होते हैं इनके द्वारा जो नई सेल फॉर्म की जाती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करते हैं, इनके थ्रू जो नई सेल का फॉर्मेशन किया जाता है, नई सेल का जो फॉर्मेशन किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू के थ्रू, तो ये जो नई सेल बनती हैं, अब जैसे ही नई सेल बनेगी तो हम क्या कह देंगे, उसको मेरिस्टेमेटिक रीजन कह देंगे, क्योंकि मेरिस्टेम के थ्रू क्या किया जाएगा, नई सेल का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब नई सेल बन गई तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, अलग अलग जगह पर क्या किया जाता है, प्लांट के डिफरेंट रीजन पर क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। जब ट्रांसफर हो जाती है तो वहां जाकर के अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो जैसे ही जब ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, हम क्या कहते हैं, उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है।
देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, टिश्यू या सेल का फॉर्मेशन करते हैं। परमानेंट टिश्यू या सेल क्या होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म्ड दी न्यू सेल्स। अब ये नई सेल्स जो बनी हैं, ठीक है, फॉर्म दी न्यू सेल्स एंड दीज cells get differentiated and perform the own function and lose the division capacity। डिवीजन कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, इनकी लॉस्ट हो जाएगी। लूज द डिवीजन कैपेसिटी नोन एज परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ऐसे सेल्स को या टिश्यू को, ग्रुप को क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। क्योंकि देखिए भाई फॉर्मेशन तो इसका किसके थ्रू होगा, मेरिस्टेमेटिक के थ्रू, क्योंकि नई सेल बनाने की कैपेबिलिटी तो किसके पास है, मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास ही है। और जब नई सेल बन जाएंगी नई सेल, अब ये किसकी तरह काम करेंगी, नई सेल बन जाएंगी तो ये क्या करती हैं, अलग अलग जगह पर ये पहुंचा दी जाती हैं कि जाओ भाई अब तुम्हारा फॉर्मेशन हो गया, अब जा करके अपना अपना काम करो। तो कुछ क्या करती हैं, स्टोरेज में फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करती हैं, फूड को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। कुछ क्या करती हैं, ग्रोथ में करती हैं, रिप्रोडक्शन में करती हैं, डेवलपमेंट में करती हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो नई सेल्स बनती हैं ये क्या करती हैं, अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं और वेल क्या हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। जब ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगी तो अपना जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है वो इनकी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो टिश्यू बनते हैं जिनकी डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, ऐसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं, जिनकी डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ऐसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इनके पास में क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है डिवीजन की कैपेसिटी, इनको क्या कहेंगे हम, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब देखिए परमानेंट टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हमने ये देख लिया कि ये जो अपाइकल रीजन के अंदर तो रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट थे, लेकिन ये परमानेंट टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डर्मल रीजन मतलब कि एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, जो आउटर रीजन लेयर बनती है ना प्लांट के अंदर, जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम, जिसमें क्या होता है, आपका कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकल होता है। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ग्राउंड के अंदर होते हैं। ठीक है, और अंदर वाला जो रीजन होता है उसे क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम हो गए, ये क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो ये टिश्यू कौन से होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू आपके कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, डर्मल टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं। ठीक है, ग्राउंड होते हैं और क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस किए जाते हैं अपाइकल मेरिस्टेम के द्वारा, क्या होता है, स्पेसिफिक रीजन के द्वारा। ये यहाँ क्या दे रखा है, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो स्पेसिफिक रीजन जो है वो अपाइकल मेरिस्टेम का, यह क्या प्रोड्यूस करता है, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम ने किसका फॉर्मेशन करेगा, नई सेल बनाएगा। अब ये नई सेल अपने फंक्शन में डिफरेंशिएट हो जाएंगी, लाइक कुछ क्या करेंगी, डर्मल टिश्यू की तरह काम करती है, जिनके थ्रू एपिडर्मिस का फॉर्मेशन किया जाएगा। कुछ जो है वो ग्राउंड मेरिस्टेम की तरह ग्राउंड टिश्यू बनाएंगी और कुछ क्या करती है, वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगी। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। कल हम क्या करेंगे, परमानेंट टिश्यू और आपकी जो टिश्यू सिस्टम दे रखा है इसके बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट के अंदर आपके सिंपल टिश्यू आएंगे और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं। परमानेंट आपने देख लिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कि परमानेंट क्या है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करते हैं और नए टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, नए टिश्यू का जो फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब ये टिश्यू क्या होते हैं, नए टिश्यू बनते हैं, इनके पास में डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है डिवीजन की कैपेसिटी। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू आपके 2 टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये हम क्या करेंगे, आपकी अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।